में हम लोग क्या DBMS हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये वाला पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एसक्यूएल कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ाइजेशन हो गया और क्या ट्रांजेक्शन हो गया और भी कह सकते हैं कि डेटाबेस एनॉमलीज हो गया। ये सारा क्वेश्चन हम लोग जो भी और बचा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नोट एग्रीगेट फंक्शन, इसमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट में। तो इसमें कौन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है कि मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है जो मल्टीपल वैल्यू को लेता है और एक आउटपुट देता है। तो इसमें से कौन एग्रीगेट फंक्शन नहीं होगा। ये तो है एवरेज है और सम भी है और मीन भी है। कौन नहीं है हमारा, तो विथ नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, विथ हो जाएगा। और एक और कौन होता है एग्रीगेट फंक्शन, एक मैक्स होता है और एक और कौन होता है, काउंट होता है। तो ये क्या करता है कि ये एवरेज दे देता है। जब हम मल्टीपल रो को सिलेक्ट करते हैं तो उस मल्टीपल वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो उसका एवरेज दे देता है। मान लीजिए कि हम लोग जब सैलरी का एवरेज निकालेंगे तो इसमें पूरा का एवरेज दे देगा। ये जितना है ना सारा का सम करके और 5 से डिवाइड कर देगा, मतलब एवरेज दे देगा। और जब हम यूज करेंगे क्या, जैसे यूज कैसे करते हैं एग्रीगेट फंक्शन, जैसे हो गया कि सेलेक्ट, मान लो कि कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं क्या, सम लगाते हैं। ठीक है, सम, किसका सम करना चाह रहे हैं, सैलरी का। कहाँ किस टेबल से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जितना भी सम है ना सैलरी का, मतलब ये टेबल में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय सैलरी, हम इसको कॉलम को मान लेते हैं सिर्फ सैलरी, तो ये पूरा का क्या दे देगा, हमारा सम दे देगा। अब जब यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग सम यूज किए हैं एग्रीगेट फंक्शन में, इसमें क्या लिखेंगे, काउंट लिखेंगे। तो काउंट के केस में क्या होगा कि वो काउंट करके देगा कि कितना है वो, मतलब कितना रो है। जैसे मान लीजिए कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 आउटपुट दे देगा काउंट में। ठीक है, अब जब हम मीन यूज करेंगे यहाँ पे सम के जगह पे, तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी किसका है, मिनिमम दे देगा। मिनिमम कितना है हमारा, 30 है, तो 30 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो है एग्रीगेट फंक्शन वर्क करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन भी होता है किसमें, DBMS में। तो स्केलर फंक्शन इसमें से कौन नहीं है। तो यहाँ ये जो है यू केस, ये अपर में चेंज कर देता है। जब हम वैल्यू देते हैं फंक्शन में तो अपर में केस कर देता है। तो ये कैसा है, स्केलर है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, नहीं पूछ रहा ना हम लोग से, नहीं पूछ रहा है, जो नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। लेंथ भी होता है तो ये भी नहीं होगा। सम होता है क्या, स्केलर फंक्शन है क्या सम, नहीं। ये सम जो है एग्रीगेट फंक्शन हम लोग अभी देखे थे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी नौ क्या है, वो भी ये स्केलर फंक्शन है। और कौन कौन सा स्केलर फंक्शन होता है, फंक्शन होता है हमारा यू केस, मिड, राउंड, फॉर्मेट, एल केस, लेंथ, नाउ। ठीक है, इस तरह का क्या होता है, हमारा स्केलर फंक्शन होता है। अगला टॉपिक है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इनटू डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसके हेल्प से, नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से। इसका मतलब क्या है और देख लेते हैं कि इट इज टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस द रिटेंडेंसी। रिटेंडेंसी के रिड्यूस करने के लिए या कह सकते हैं कि रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन करते हैं किसका, डेटाबेस का, डेटा का, टेबल का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई नॉर्मलाइजेशन विदाउट नॉर्मलाइजेशन होता रहता है टेबल, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इंसर्शन एनॉमली आता है, मतलब इंसर्शन का प्रॉब्लम आता है, इंसर्ट करने में डेटा का प्रॉब्लम आता है, डिलीशन में आता है, अपडेशन में आता है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट टेबल, अब नॉर्मलाइजेशन पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको देखते हैं और उसके बेस पे हम नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन को का फॉर्म को समझते हैं कि कितना फॉर्म का होता है और क्या होता है वो। तो ये क्वेश्चन हो गया कि डैश इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिटेंडेंसी
और अनवांटेड डेटा और रिटेंडेंसी को रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट रो। उसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करते हैं क्या, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एटॉमिक होना चाहिए हर फील्ड बोले या एट्रीब्यूट बोले। एलिमिनेशन ऑफ रिटेंडेंसी डेटा बाय ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड एंड टेबल ऑफ a database, ensuring that each attribute contain only atomic individual वैल्यू। अभी बताया ना कि एटॉमिक होना चाहिए, हर एक एट्रीब्यूट को क्या होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। तो वही क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वही इंश्योर करता है, ठीक है, कि वो क्या होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। हर एट्रीब्यूट एटॉमिक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉर्मल फॉर्म में या नॉर्मलाइजेशन में। 6 नॉर्मल फॉर्म होता है, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 3NF के बाद BCNF होता है, वॉइस कोड होता है, और एक 5NF होता है। और क्या बन सकता है इससे, तो एक और बन सकता है क्वेश्चन कि इसमें जो है प्रैक्टिकली यूज मतलब कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो ये जो 4 फॉर्म है ना, ये हो गया 1, 2, 3 और BCNF, ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, ठीक है। ये बाय नॉर्मलाइजिंग रिलेशन, मतलब रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, या सेट ऑफ रिलेशन को 1 मिनिमाइज, वो क्या मिनिमाइज करता है, नॉर्मलाइजेशन मिनिमाइज नहीं करता है, डेटा को कम नहीं करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फील्ड को मिनिमाइज करता है क्या, छोटा कर देता है क्या फील्ड को भी नहीं करता है, क्योंकि फील्ड मान लीजिए कि उसमें 5 रो था, 5 इंफॉर्मेशन था और 3 ही कर दिए, तो ये तो नहीं होगा। कॉलम को चेंज नहीं करता है, मिनिमाइज कम नहीं करता है। और डेटाबेस को तो मिनिमाइज करता ही नहीं है, कम करता ही नहीं है। कि मान लीजिए कि डेटाबेस में 10 टेबल था, उसको क्या कर दिया, 3 टेबल में कर दिए, तो ये तो नहीं होता नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में। तो क्या होता है, उसको किसको मिनिमाइज करता है, रिटेंडेंसी को। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की देन रिलेशन विल बी, मतलब जब नॉन एट्रीब्यूट, या तो कह सकते हैं जो कैंडिडेट की नहीं बन सकता, वो अगर वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, कैंडिडेट की पे, तो इस तरह का फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म का डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि पहला तो सेकंड फॉर्म का क्या रूल है कि पहले वो 1NF में होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, मतलब नॉन एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, प्राइमरी की पे, या कह सकते हैं कैंडिडेट की पे, ठीक है। तो ये किसका डिफिनेशन है, इसका 2 का डिफिनेशन है। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम विच इज बेस्ड ऑन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जब बात करते हैं तो ये किस में आता है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आता है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डैज BCNF स्टैंड फॉर, कॉन्टेस्ट ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। BCNF का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है।
तो इसका क्या होता है, बाइनरी कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, नहीं ये नहीं होता है। बेसिक कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, ये नहीं होता है। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, हाँ होता है। अब इसका क्या है प्रॉपर्टी, क्या रूल है कि ये वो जो टेबल कन्वर्ट होगा वो BCNF में होगा, तो पहले तो वो होना चाहिए क्या, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और दूसरा क्या है कि जो भी है ना, जो भी जो जो लेफ्ट साइड में होगा, जैसे सी और ए और सी है, और सॉरी ए बी है फंक्शन, और सी और डी है, तो लेफ्ट साइड में जो भी होगा ना वो क्या होगा, सुपर की होगा हमारा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन द रिलेशनल डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन का क्या मेन क्या गोल है वो पूछ रहा है। तो मिनिमाइज द डेटा रिटेंडेंसी, मैक्सिमाइज द डेटा रिटेंडेंसी, उसमें डेटा रिटेंडेंसी को बढ़ाते हैं क्या, नहीं ये नहीं बढ़ाते, नहीं घटाते हैं, ठीक है। मिनिमाइज द डेटा इंटीग्रिटी, नहीं डेटा इंटीग्रिटी को मिनिमाइज नहीं करते। मिनिमाइज द डेटा रिटेंडेंसी, हाँ यही तो देखे थे ना डिफिनेशन में कि डेटा रिटेंडेंसी को हम लोग क्या करते हैं, या तो रिमूव करते हैं या रिड्यूस करते हैं, मतलब कमी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसिड प्रॉपर्टी ensure that once a transaction is committed its effect for, से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटोमिसिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, एसोलेशन होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, और यही चारों क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कमिट करने के बाद परमानेंट चेंज किस प्रॉपर्टी के जरिए से होता है। तो सबसे पहले 1 बाई 1 समझते हैं कि एटोमिसिटी के मतलब क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं या ATM में करते हैं, उसी तरह से डेटाबेस में भी ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, चेंज होता है। जैसे हम एक अमाउंट निकालते हैं ना ATM से, तो हमारा जो बैंक अकाउंट में होता है उसमें अपडेशन होता है, चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें या तो ट्रांजेक्शन इधर ऑल ट्रांजेक्शन होगा या तो नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, पार्शियल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम अगर कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो ATM से पैसा निकाल रहे हैं, जैसे 500 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो या तो ये पूरा 500 निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। इसमें से ये नहीं है कि 500 निकलेगा, 500 में चलो हुआ प्रोसेस हुआ, 400 निकला, 100 नहीं निकला, इस तरह का नहीं, या तो ऑपरेशन होगा पूरा या तो नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया कि कंसिस्टेंसी, इसका इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि या तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे A अकाउंट से B अकाउंट में हम कोई मनी भेज रहे हैं, जैसे यहाँ पे था 1000 था इसके पास, और इसके पास पहले से क्या कितना था, यहाँ पे 2000 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सम ऑफ जो अमाउंट है उसमें ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद दोनों का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम अकाउंट A से अकाउंट B में हम 500 भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 500 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन से पहले ये दोनों का सम कितना आ रहा था, 3000, ठीक है, और ट्रांजिशन के बाद कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है, 2500 और 500 कितना, 3000। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कि जो मतलब ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद जो डेटा में चेंजिंग हुआ है वो सेम होना चाहिए डेटाबेस में। तो ये तो ठीक है, ये हो गया 2 प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी का क्या कहता है, एसोलेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैरेलल हो रहा है ट्रांजिशन 1 और ट्रांजिशन 2 पैरेलल हो रहा है, जैसे T2 से 1 T से 2 में हो रहा है और 2 से 1 हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं कि हम सीरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एसोलेशन बोलते हैं। और ये जो है
ड्यूरेबिलिटी ये प्रॉपर्टी कहता है कि जो भी डेटाबेस में चेंज होगा ना वो परमानेंट होगा, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होगा। जैसे हम लोग पैसा भेज रहे हैं ए अकाउंट से बी में, ठीक है, इसके पास 500 था, इसके पास 1000 था, ठीक है, तो इसमें से हम अगर भेज रहे हैं, जैसे मान लो कि 200 भेज दिए, तो यहाँ जो चेंजेस होगा ना, यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, वो क्या होगा, परमानेंट होगा। तो ये परमानेंट का बात किस प्रॉपर्टी में आता है, तो ड्यूरेबिलिटी में आता है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग 2 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। एक तो हो गया लॉजिक, डिजिटल लॉजिक, और दूसरा हो गया हमारा कौन, डीबीएमएस। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे अदर सब्जेक्ट जैसे नेटवर्किंग हो गया। सो दैट्स ऑल। सो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। जिस तरह से आपको